जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हम हमेशा कहते हैं कि बुद्ध के लिए बहुत अच्छी चौपाई का श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया। विविध विप्र बुद्ध गृह चरण बंद करो कर जोर हुए प्रसन्न प्रभु सकल मंजु मनोरथ मोर हे बुद्ध ग्रह। आप किसी के मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं और आप जब परिवर्तित होते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तित होता है। बुद्ध का काम है जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति को प्रदान करना। बुद्ध का कार्य है जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते को देना। बुद्ध हमारे बुद्धि को प्रोवाइड करते हैं। तो बुद्ध परिवर्तन करने जा रहे हैं 8 अप्रैल को, और जाएंगे बुद्ध कहाँ? अपने शत्रु मंगल के घर में परिवर्तन करने। तो आखिर क्या रिजल्ट देने वाले हैं बुद्ध हमारी जो 12 राशियां हैं उनके ऊपर? आइए बात कर लें। मेष से मीन पर्यंत जो हमारी 12 भाव की राशियां हैं इन पर चर्चा कर लेते हैं। मेष के लिए आपकी राशि में गोचर करेंगे, अच्छा प्रभाव लेकर के आएंगे। चीज़ों को बेचने की कला आपको प्रदान करने वाले हैं। बुद्धि तीव्र गति से कार्य करेगी। व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो आपकी बढ़ाएंगे। तो मेष के लिए कहीं ना कहीं ये परिवर्तन अच्छा दिख रहा है। कहाँ के स्वामी होंगे? छठे भाव के स्वामी होंगे और तृतीय भाव के स्वामी होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हेल्थ में प्रॉब्लम देने का प्रयास करेंगे। वृष के लिए जब बात करते हैं 12 भाव में गोचर करेंगे और राशि होंगे वृष के लिए अगर देखे जाएं तो वृष के लिए जो बुध द्वितीय भाव के स्वामी होंगे और उसके साथ वृष राशि के लिए अगर बात करें द्वितीय भाव के साथ साथ 4th हाउस के स्वामी होंगे। 12 भाव में जाकर के गोचर करेंगे। ये संयोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और प्रॉपर्टी इत्यादि लेंगे तो उसमें नुकसान का संयोग बन सकता है। पर नींद वगैरह अच्छी आएगी और अच्छी चीज़ों पर धन खर्च होने का संयोग बन रहा है वृष के लिए। तो 2 चीज़ें, एक तो आर्थिक चीज़ें सोच समझ करके खर्च करें, प्रॉपर्टी इत्यादि सोच समझ करके लें। मिथुन के लिए बात करें, खुद के राशि स्वामी हैं, एकादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे और उसके साथ अगर देखा जाए तो 4th हाउस के स्वामी हैं। मिथुन के लिए अगर बात किया जाए, बुध के लिए वृष के लिए 5th हाउस के स्वामी थे। तो खुद के राशि स्वामी का एकादश भाव में जाकर के गोचर करना किसी के प्रति आपके अट्रैक्शन को पूरी तरह से दर्शाते हैं। किसी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, प्रेम संबंध बढ़ेगा और प्रेम को मैरिज में कन्वर्ट करने का या प्रेमी प्रेमिका से इजहार करने का जो संयोग है वो ये बनाते हुए दिख रहे हैं। एजुकेशन में आपका मन लगेगा, उसमें अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। कर्क राशि के लिए 10वें भाव में जाकर के गोचर करेंगे। 12th हाउस के स्वामी होंगे कर्क के लिए और उसके साथ अगर देखा जाए 3rd हाउस के स्वामी होंगे। 10वें भाव में 12 भाव के स्वामी का गोचर करना और 3rd हाउस के स्वामी का 12 भाव में जाकर के गोचर करना जो नौकरी कर रहे हैं उसके परिवर्तन के संयोग को पूरी तरह से दिखाते हैं। जो नौकरी आप कर रहे होंगे उसमें जो परिवर्तन आने का संयोग है वो पूरी तरह से नजर आता हुआ दिख रहा है। विदेश से नौकरी का ऑफर आपको आ सकता है, प्रयास करेंगे तो विदेश में आपकी नौकरी लगती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। तो ये परिस्थितियां रहने वाली है कर्क के लिए। सिंह के लिए जब बात करते हैं, एकादश भाव के स्वामी बुध और द्वितीय भाव के स्वामी बुध बनेंगे और 9th हाउस के में जाकर के गोचर करेंगे। धार्मिक यात्रा, धार्मिक चीज़ों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा में मन लगेगा। धर्म को लेकर के बड़ा तर्क वितर्क आपके मन में उत्पन्न होगा और आर्थिक लाभ का सुंदर संयोग बनेगा। धन का जो लाभ है वो आपको अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो सिंह के लिए भी इनका परिवर्तन कहीं ना कहीं अच्छा है। कन्या राशि, खुद के राशि स्वामी का 8वें भाव में जाकर के गोचर करना, स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम दिख रहा है। हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम आएगी, मानसिक अशांति बनी रहेगी, बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होंगी। तो उसके कारण जो मन है वो आपका परेशान होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि के लिए परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। बात करेंगे तुला राशि के जातक जातिका को लेकर के। तुला राशि के लिए जो राशि फल पूरी तरह से नजर आ रहा है, 7th हाउस के अंतर्गत आकर के बुध गोचर करेंगे। 12th हाउस के स्वामी होंगे और साथ में अगर देखा जाए तो 9th हाउस के स्वामी, 12th और 9th हाउस के स्वामी होकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे। जीवन साथी के जीवन में कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतरीन होगा, जिसको लेकर के आपका जो मन है वो प्रसन्न होगा। भाग्य उदय होगा जीवन साथी का, जो आपके लिए एक अच्छी परिस्थिति को लेकर के आएगा। साथ में अगर हम बात करते हैं आपके लिए यात्राओं का, विदेश यात्राओं का संयोग बुध आपके लिए बनाते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ जीवन साथी के अंदर तार्किक बुद्धि बहुत ज़्यादा आएगी, यानी आपने कोई भी बात किया तो उसके 10 जवाब आपको मिलने वाले हैं। तार्किक बुद्धि बहुत ज़्यादा आने के कारण आपके संबंधों में प्रॉब्लम होने का जो संयोग है वो पूरी तरह से नज़र आता है। तो तार्किक बुद्धि जो जीवन साथी के अंतर्गत है वो उत्पन्न होने का संयोग है। उनके जीवन में तरक्की होगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन
अपने संबंधों पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। यह तुला के लिए होगा। वृश्चिक राशि के लिए बात करें, छठे भावस्थ आकर के बुध गोचर करेंगे और आपके लिए वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो एक तो अष्टम भाव के स्वामी हैं और दूसरा स्वामी बनते हैं एकादश भाव के अंतर्गत। अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी का छठे भाव में आकर के गोचर करना, एक तो जिनको हम अपना मानते थे उनके द्वारा धोखा कराने को तैयार होता है। धन का अनावश्यक रोग, ऋण और शत्रुता पर जो है वो धन के व्यय को पूरी तरह से दर्शाता है। साथ में शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। धनु के लिए बात करेंगे, धनु के लिए आपके अगर देखा जाए तो जो स्वामी बनने वाले हैं यहाँ पर, एक तो सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे बुध और उसके साथ सप्तम के साथ अगर देखा जाए तो सप्तम भाव के साथ साथ जो दशम भाव है उसके स्वामी बुध रहने वाले हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी बुध होकर के जो इनका गोचर रहेगा वो आपके पंचम भावस्थ रहेगा। सप्तम और दशम भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना, त्रिकोण में गोचर करना बहुत लाभप्रद रहने वाला है। कार्य में अच्छे संयोग, नौकरी में प्रमोशन वगैरह आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आर्थिक लाभ दिख रहा है, संतान इत्यादि का लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी तैयार करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं मकर के लिए, जहाँ पर फोर्थ हाउस में जाकर के गोचर करेंगे बुध है और जहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी बुध होते हैं और छठे और आठवें भाव के स्वामी का जाकर के चतुर्थ भाव में गोचर करना अच्छी परिस्थितियाँ नहीं दर्शाता है। चोट इत्यादि का भय, जिनको हम बहुत चाहते हैं, जिनसे हम जिनके साथ रहना चाहते हैं, जिनके साथ हम मिलना चाहते हैं, उनसे हमारा जो वियोग है वो पूरी तरह से ये ग्रह तैयार करने को रहता है। तो अगर हम बात करें मकर राशि के लिए तो ये परिस्थिति, ये बदलाव बहुत अच्छा नहीं है, नुकसान देने वाला है। कुंभ राशि के लिए बात करेंगे, थर्ड हाउस में जाकर के बुध गोचर करेंगे और कुंभ के लिए अगर हम बात करें तो फिफ्थ हाउस के स्वामी माने जाते हैं बुध, फिफ्थ हाउस के स्वामी होंगे और उसके साथ एट्थ हाउस के पांचवें और आठवें भाव के स्वामी का तृतीय भाव में जाकर के गोचर करना, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा होगा, प्रादेशिक यात्रा का सुंदर योग बनेगा, टेक्निकल बुद्धि कहीं ना कहीं जागृत होगी, कलात्मक जो प्रवृत्ति है वो आपकी बनेगी। जो लोग क्रिकेट इत्यादि खेलते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है, डिसीजन बड़ी सोच समझ करके लेते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए थर्ड हाउस के अंतर्गत बुध का गोचर करना बहुत बेहतरीन होगा। तो करीब मिला जुला प्रभाव लेके आने वाला है कुंभ के लिए। मीन के लिए जो अंतिम राशि है, द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे बुध अगर देखा जाए और उसके साथ द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। स्वामी कहाँ के हैं? चौथे भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में आकर के गोचर करेंगे और सातवें भाव के स्वामी हैं। आर्थिक लाभ बड़ा सुंदर प्राप्त होगा, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, शब्दों में सुंदरता, शब्दों में मिठास को लेकर के आएंगे, रुका हुआ धन इत्यादि आपको प्राप्त होगा, इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार द्वादश भाव की जो राशियां हैं उनके ऊपर प्रभाव रहने वाला है। जिनके लिए खराब है उनको आखिर क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है? आपको एक सुंदर सा काम करना है, 5 इलायची लेनी है, एक बुधवार को हरे कपड़े में बांध करके भगवान शिव के चरणों में जाकर के स्थापित कर देना है, अर्पण कर देना है, क्षमा चाहूँगा, अर्पण कर देना है और वहीं पर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को श्रद्धा से प्रणाम कर लेंगे। उनकी कृपा से आपका जो बुध का जो खराब प्रभाव यदि आपके ऊपर पड़ रहा है तो नहीं पड़ेगा और अच्छे रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप यदि मुझसे लाइव में कनेक्ट होना चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे, दोपहर 12 बजे मेरे लाइव प्रोग्राम में फेसबुक यूट्यूब दोनों लाइव होता है, तो आप उस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल के थ्रू अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। अन्य कोई जानकारी चाहिए, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।